तो जो मिक्सचर इनप्रॉपर तरीके से बर्न हो रहा है इसे कहते हैं नॉकिंग। बॉस वॉल की तरफ से ज्यादा गर्म कार्बन के जर्रात चैम्बर में जाएं तो उनकी हीट से फ्यूल पहले ही जल जाता है। का इशू रिजॉल्व हो जाता है। नॉकिंग की वजूहात पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉक सेंसर के बारे में कि नॉक सेंसर क्या है, इसकी लोकेशन, इसके फंक्शंस, ये कैसे काम करता है। इसके अलावा हम जानेंगे नॉकिंग किसे कहा जाता है और नॉकिंग और प्री इग्निशन में क्या फर्क होता है। इसके साथ साथ इंजन में नॉकिंग की वजूहात भी जानेंगे और इन्हें कैसे फिक्स किया जाता है, ये सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। तो नॉक सेंसर आपको इंजन के ब्लॉक पर मिलेगा, इनटेक वाली साइड पर। जैसे कि इस सेंसर का नाम है नॉक सेंसर, तो नॉक के उर्दू में मायने होते हैं दस्तक या खटखटाना। तो नॉक सेंसर का बेसिकली काम होता है इंजन में होने वाली इनप्रॉपर वाइब्रेशंस का पता लगाना, यानी नॉकिंग। अब नॉकिंग किस बला का नाम है ये समझने के लिए आप इस एनिमेशन को देखें। नॉर्मल कंडीशन में 4 स्ट्रोक इंजन में पहले स्ट्रोक यानी इनटेक स्ट्रोक में पिस्टन फुल नीचे की तरफ जाता है और एयर और फ्यूल सिलेंडर में दाखिल होते हैं। सेकंड स्ट्रोक यानी कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन एयर और फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करते हुए फुल ऊपर की तरफ आता है और पिस्टन के फुल ऊपर आते ही स्पार्क प्लग स्पार्क निकालता है जिससे फ्यूल बर्न होता है। यहाँ थर्ड स्ट्रोक यानी पावर स्ट्रोक शुरू हो जाता है और पिस्टन फिर से नीचे की तरफ जाता है और बर्न हुई गैसेस यानी एग्जॉस्ट गैसेस को सिलेंडर के अंदर भर लेता है। और फोर्थ स्ट्रोक एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है जिसमें पिस्टन ऊपर की तरफ फिर से आते हुए बर्न हुई गैसेस को बाहर निकाल देता है। ये तो होगी इंजन की नॉर्मल कंडीशन। अब नॉकिंग कहाँ होती है इन तमाम स्ट्रोक्स में, वो जान लेते हैं। अब यहाँ आप गौर से स्क्रीन के राइट साइड पर देखें तो जो बर्निंग है वो प्रॉपर हो रही है, यानी सब का सब फ्यूल मिक्सचर सही से बर्न हो रहा है। वहीं आप स्क्रीन की लेफ्ट साइड पर देखें तो जो मिक्सचर इनप्रॉपर तरीके से बर्न हो रहा है इसे कहते हैं नॉकिंग। नॉकिंग की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं वो बताने से पहले हम नॉकिंग और प्री इग्निशन में फर्क जान लेते हैं। प्री इग्निशन, प्री का मतलब होता है पहले, यानी वक्त से पहले इग्नाइट हो जाना, इग्नाइट यानी जल जाना। प्री इग्निशन का जो मसला है वो भी सेकंड स्ट्रोक में ही आता है, जब पिस्टन एयर और फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करते हुए अभी पूरी तरह ऊपर नहीं आता तो रास्ते में ही फ्यूल मिक्सचर बर्न हो जाता है। इसे कहते हैं प्री इग्निशन, यानी स्पार्क प्लग के स्पार्क निकालने से पहले ही फ्यूल मिक्सचर जल जाता है। प्री इग्निशन की मेनली 2 वजूहात होती हैं। नंबर 1, जब एग्जॉस्ट वाल की तरफ से ज्यादा गर्म कार्बन के जर्रात चैम्बर में जाएं तो उनकी हीट से फ्यूल पहले ही जल जाता है। नंबर 2, खराब क्वालिटी के स्पार्क प्लग्स की जो टिप होती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है जिसकी वजह से फ्यूल इग्निशन से पहले ही जल जाता है। और इसके साथ साथ जब स्पार्क प्लग पुराना हो जाता है तो इसकी अंदर वाली बॉडी खुल जाती है जिसकी वजह से फ्यूल स्पार्क प्लग की बॉडी के अंदर जमा होता रहता है और उसे जैसे ही हीट मिलती है तो वो स्पार्क से पहले ही जल जाता है। अब जानते हैं कि नॉकिंग और प्री इग्निशन का फॉल्ट ज्यादा अरसा रहने से इंजन पर क्या असरात मुरतब होते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि नॉकिंग और प्री इग्निशन के रीजन से पिस्टन के इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से बोर के अंदर की कुछ इस तरह की हालत होती है। बेसिकली नॉक सेंसर का मेन फंक्शन इंजन को इस कंडीशन से बचाना और कम फ्यूल कंजम्पशन पर हाई टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। जब कभी नॉकिंग का इशू आता है तो ईसीएम नॉक सेंसर के सिग्नल्स को देखते हुए फ्यूल और इग्निशन को कंट्रोल करता है जिससे नॉकिंग का इशू रिजॉल्व हो जाता है। नॉकिंग की वजूहात पर बात करते हैं। जब भी आपको नॉकिंग के डीटीसी कोड्स मिले तो आपने इन सब चीजों को चेक करना है। नंबर 1, लो और हाई ऑक्टेन फ्यूल। जो इंजन हाई ऑक्टेन फ्यूल के लिए डिजाइन होते हैं उनमें लो ऑक्टेन फ्यूल की वजह से नॉकिंग का इशू आ जाता है क्योंकि लो ऑक्टेन फ्यूल ज्यादा जल्दी बर्न हो जाता है। नंबर 2, इंजन में यानी सिलेंडर के अंदर ज्यादा कार्बन जमा होने पर भी नॉकिंग का इशू आता है। नंबर 3, लो क्वालिटी स्पार्क प्लग। लो क्वालिटी स्पार्क प्लग की वजह से नॉकिंग पहले डिस्कस कर चुका हूं। नंबर 4, इंजेक्टर लीक होने की वजह से ज्यादा फ्यूल जाएगा जिससे उस सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ेगा और नॉकिंग का इशू आएगा। और नंबर 5 पर है वॉल सीट्स का टेढ़ा होना जिसकी वजह से एयर फ्लो इम्प्रॉपर हो जाता है डिफरेंट स्ट्रोक्स में और नॉकिंग की वजह बनती है। उम्मीद है कि आपको नॉक सेंसर और नॉकिंग के मुतालिक अपने तमाम सवालात के जवाबात मिल चुके होंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह गाड़ी से मुतालिक किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।